नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक व्यक्ति की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का स्थान, आप जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 24 जनवरी 1979, 1979 और जन्म का समय है रात्रि 9 बजे का। जन्म स्थान फरीदाबाद है, हरियाणा। अब मैं आपको जन्म काल के पंचांग से अवगत कराता हूं, तब तक आप इस जन्म कुंडली का निर्माण करिए। माघ मास में बुधवार के दिन, माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इन्होंने जन्म लिया। ब्राह्मण वर्ण, राक्षसगण, वृश्चिक राशि, ये जल तत्व की राशि है और मंगल इस राशि के राशिश होते हैं। जन्म कुंडली की तरफ आइए। सिंह लग्न की कुंडली आप देख रहे हैं। इनकी लग्नपति बनते हैं सूर्य, जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं। षष्ठपति बनते हैं शनिदेव, लग्न में बैठे हैं। ये षष्ठ और लग्न का आपस में परिवर्तन है। राशि इनकी बनती है वृश्चिक, अग्नि तत्वीय लग्न, जल तत्वीय राशि। लग्नेश और राशिश आपस में मित्र हैं। मंगल यहां पर बनते हैं कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी, तो लग्नेश और भाग्येश जाकर के कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हुए हैं। अब आगे गौर करिए, लग्न में ही शनि और राहु की युति है और ये पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हैं। तो वहीं देव गुरु बृहस्पति इस कुंडली में उच्च राशि में, परंतु वक्र अवस्था में पुष्य नक्षत्र में जाकर के कुंडली के 12वें भाव में। अब यहां एक चीज आप लोग अवश्य गौर करिए, एक ज्योतिषीय सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था जन्म कुंडली में, जब देव गुरु बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में हो और सूर्य कृत्तिका नक्षत्र अथवा अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र या बाकी के, तो यहां पर कर्क के सामने मकर राशि पड़ती है, तो यहां उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, हालांकि ऐसा है नहीं, यहां पर सूर्य श्रवण नक्षत्र में है। अगर यही सूर्य उत्तराषाढ़ा में होते तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह व्यक्ति पूर्व जन्म में भी कोई साधक महापुरुष रहा है। अब इस सूत्र को आप, हालांकि यहां पर श्रवण नक्षत्र में बैठे हुए सूर्य, लेकिन यह भी अपने आप में बहुत अद्भुत है, शिक्षक योग बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। हालांकि एक पॉइंट और नोट करने वाला है कि देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में है और ज्योतिष शास्त्र कहता है कि देव गुरु बृहस्पति उच्च राशि में वक्र हो जाए तो नीच के समान फल देते हैं। परंतु मैं यहां पर आपको बता दूं कि ये सिंह लग्न की कुंडली है, यहां देव गुरु उच्च के होकर के वक्री भी होंगे तो भी अपना श्रेष्ठ प्रभाव देंगे। अब गौर करने वाली बात है कि इनको वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है और शुक्र चंद्रमा की युति है इस कुंडली के चतुर्थ में। यहां एक और पॉइंट बनता है कि जन्म कुंडली में शुक्र और चंद्रमा किसी भाव में युति में हो जाएं तो यह भी बड़ा श्रेष्ठ प्रभाव माना गया है, और जिस भाव में हो उस भाव को बड़ा खूबसूरत बनाते हैं। तो यह भाव माता का है तो माता को भव्य बना देते हैं। परंतु इनकी पूरी कुंडली में आप गौर करिए तो इतना सब कुछ, इनको ये भी ध्यान रखिए कि वर्तमान में सूर्य की दशा शुरू हुई है 2018 में और 2041 तक मंगल की दशा तक ये चलेगा, जो कि अपने आप में बहुत ही अद्भुत स्थिति है। यानी देखा जाए तो सूर्य, चंद्रमा और मंगल सिंह लग्न की कुंडली में क्रम से चलने वाले हैं। अब इस पूरी कुंडली में हमें किस चीज पर गौर करना है, तो वो है लग्नगत शनि राहु की युति। आप गौर करिए कि लग्नगत शनि राहु की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। प्रिय दर्शकों, ये एक पॉइंट है जिसे नोट करके रखिए, आगे इनके लिए इनके प्रश्नों के साथ मैं जोड़ूंगा और आपको समझाऊंगा। ये पॉइंट नोट करने वाला है कि लग्नगत शनि राहु की युति पर मंगल की दृष्टि पड़ रही है। अब इनका पहला प्रश्न है जो मैं आपको समझाता हूं। इन्होंने अपने बारे में जो बातें लिखी हैं वो लिखी है कि मैं गौड़ ब्राह्मण हूं। गौर लिखा है, गौर ब्राह्मण हूं, भारद्वाज कुल का हूं, भारद्वाज कुल गोत्र में मेरा जन्म हुआ है। नियमित आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करता हूं, प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाता हूं, कोई व्यसन नहीं है, सिगरेट, शराब, यहां तक कि घर में प्याज, लहसुन इत्यादि भी नहीं खाते हैं। बाकी जो मैं उपाय राशिफल इत्यादि में या कभी कभी बताया करता हूं वो भी ये करते हैं। इन्होंने पहला प्रश्न लिखा है, मेरा पूरा जीवन बहुत ही संघर्ष में बीता है, बचपन से लेकर आज तक हर कार्य में रुकावट आ रही है, क्या आगे भी यही स्थिति रहेगी? आशा करता हूं ये स्वयं और मेरे सभी दर्शक इस सवाल के जवाब में एक ही जवाब देंगे, जी हां, ये परिस्थिति तो कभी समाप्त नहीं होगी। निसंदेह ये दुखदायी है आपके लिए सुनना, लेकिन सत्य यही है। मैं यहां पर आपको नौमांस से भी जरा परिचित करा दूं। नौमांस में इनके सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं और नौमांस में उच्च के सूर्य पर देवगुरु की दृष्टि पड़ रही है। यानी एक बात तय जानिए कि बड़ा गंभीर प्रश्न है, इनकी कुंडली को समझना बहुत आवश्यक है। मैंने इस पॉइंट को जो नोट कराया था यह बड़ा गंभीर पॉइंट है। इनकी कुंडली बताती है कि ये पूर्व जन्म में कोई साधक रहे हैं,
परंतु इनकी कुंडली बताती है कि प्रारब्ध को भोगने के लिए इनका जन्म लिया है, प्रारब्ध में कुछ बहुत बुरा किया हुआ है इन्होंने, जिसके चलते इनको आजीवन बहुत कष्ट झेलना है। शनि राहु की युति ज्योतिष शास्त्र में पूर्व जन्म के समस्याओं को भी प्रदर्शित करता है, आपके द्वारा किए कुछ ऐसे कृत्य को भी प्रदर्शित करता है, और साथ ही साथ इस बात की भी सूचना देता है कि ऐसे जातकों पर तंत्र मंत्र इत्यादि की स्थिति बनती है, ऐसे जातकों पर पूर्व जन्म का कोई ना कोई श्राप भी होता है। तो ये पॉइंट बहुत नोट करने वाला है। और ऑलरेडी इनकी कुंडली में 2 ऐसे योग लगे हुए हैं जो इस बात की, नौमांस जैसा मैंने बताया कि नौमांस में सूर्य सप्तम में भले बैठे हैं लेकिन उच्च के बैठे हैं, गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं। तो सूर्य का उच्च होना और गुरु की दृष्टि से दृष्ट होना, जन्मांक में भी सूर्य गुरु का आमने सामने बैठना। अभी कुछ दिन पूर्व एक कार्यक्रम में मैंने समझाया था कि सूर्य को अगर हम पूर्व जन्म से जोड़ करके देखें, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है और आत्मा के कारक हैं सूर्य, गुरु से इनका संबंध बन जाना कहीं ना कहीं अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। तो इनकी कुंडली में कुछ एक पॉइंट बड़े जबरदस्त हैं, बड़े ही जबरदस्त। वैसे आपको अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं कि वर्तमान समय में मैं सिंचाई विभाग हरियाणा में उपमंडल अधिकारी हूं, गजेटेड अधिकारी हैं, ऐसा नहीं है कि कोई आम। तो वो कुंडली पहले से ही सारी कहानी कह रही है, गौर करिए। तो ये पूर्व जन्म के भी, लेकिन इनके जीवन में जो उन्होंने पहला प्रश्न लिखा है वो अपने आप में पूरी कुंडली चिल्ला रही है। षष्ठेश जाकर के लग्न में, लग्नेश जाकर के षष्ठ में, संघर्ष कभी पीछा छोड़ेगा ही नहीं, वो लाइफ टाइम चलेगा। और ये शनि राहु की युति जो इनके लग्न में है वो इसी बात की सूचना है कि साधना आराधना, ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं, साधना आराधना अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि पूर्व जन्म की चीजें बाकी है, जीवन में लगी हुई है, तो वो कर रहे हैं। परंतु साथ ही साथ ये इस बात की सूचना है कि कुछ प्रारब्ध में ऐसा बुरा भी किया है जिसको भोगने के लिए आप आए हैं। प्रिय दर्शकों, एक बड़ा गंभीर और गहन विषय यहां पर खड़ा हो जाता है कि जब हम कभी किसी के लिए पूर्व जन्म की बातें करते हैं तो कई बार तो परिस्थिति यह होती है कि हमारे पास उसका न तो कोई प्रमाण है न कोई प्रूफ। आप गौर करिए कि इनकी कुंडली में शनि राहु की युति अपनी कहानी कह रही है और ये सारे सूत्र अपनी कहानी। यहां गौर करिए कि इनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्र शुक्र की युति है। अब इनका लग्न है सिंह। सिंह लग्न के जातकों के बारे में आपने मेरे कार्यक्रम में एक बात सुन रखा होगा कि मैं कहा करता हूं कि कर्क और सिंह के हैं, मकर या कुंभ के हैं तो आपको बड़ा सुखद दाम्पत्य तो कभी नहीं मिल पाएगा। तो सुखद दाम्पत्य यहां वैसे भी नहीं मिलना। लग्न में शनि राहु की युति एक तरह से श्रापित योग तो है ही, व्यक्ति के इस बात की सूचना है कि श्राप को भोगने के लिए आया हुआ है ये व्यक्ति। लेकिन एक बात गौर करिए कि मोक्ष भाव में उच्च के गुरु के ऊपर सूर्य की दृष्टि पड़ रही है, पर लग्न पर मंगल की दृष्टि है। अब इस मंगल की दृष्टि से क्या होगा? तो आपने मेरे कार्यक्रमों में सूत्र सुना है कि शनि और मंगल की अगर हम चर्चा करें तो शनि पापक ग्रहों में आगे है मंगल से। मंगल क्रूर ग्रह है, बहुत पापक ग्रह नहीं है, परंतु अगर अंतिम परिणति देखें तो अंतिम परिणति में मंगल तबाह करता है, शनि तबाह नहीं करते। शनि जो कष्ट देना होता है प्रारंभ में दे देते हैं और व्यक्ति को सोना बना देते हैं। मंगल व्यक्ति को गलत व्यसनों में डाल करके बर्बाद कर देते हैं। तो अच्छी बात इन्होंने, इसलिए ये जो इनका आखिरी पॉइंट था वो मैंने पहले पढ़ा आपके लिए कि ब्राह्मण कुल में है। सवाल ब्राह्मण कुल से नहीं है, सवाल इनकी दिनचर्या से है। पूजा पाठ करना, खान पान इनका नियंत्रित है, कोई बुरे कर्म इत्यादि से नहीं जुड़े हुए हैं। जब आपकी कुंडली के व्यक्तित्व में लग्न में शनि राहु की युति हो और मंगल की दृष्टि हो तो सबसे पहला पॉइंट बन जाता है, जबकि द्वितीय भावपति जाकर के कुंडली के षष्ठ में ही बैठे हैं, कि आप बुरी लत का शिकार हो जाइए, होना ही होगा। भाई आपकी कुंडली के लग्न में श्रापित योग है तो आपको उस दंड से गुजरना है। लेकिन तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? आप गलत व्यसनों में जाएं, गलत आदतों में जाएं, तभी तो कोई बड़ा रोग होगा। रोग को भी तो बहाना मिलना चाहिए। कैंसर इत्यादि जैसे रोग हो तो उसको भी तो बहाना मिलना चाहिए कि आप ऐसा कुछ करते हो। लेकिन पूर्व जन्म का आंतरिक जो चेतना है वो जागृत है, नौमांस और जन्मांक दोनों में। तो चेतना जागृत है, वो नहीं करने दे रही। तो जो इन्होंने कहा संघर्ष और रुकावट, तो साहब वो तो कभी खत्म नहीं होने वाला आपके जीवन में, वो लाइफ टाइम चलेगा। ऊपर से चंद्रमा आपकी कुंडली में है तो वृश्चिक राशि में, नीच राशि में, और हैं कालपुरुष की कुंडली में, यहाँ चतुर्थ भाव में इनकी राशि बनती है, पर फिर भी मानसिक अशांति आपको बनी रहेगी। गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के चलते बहुत हद तक राहत अगर कह भी दें तब भी मानसिक अशांति से पीछा नहीं छूटने वाला, वो लाइफ टाइम चलेगा। जैसा आपने लिखा है कि वर्तमान समय में मैं सिंचाई विभाग हरियाणा में उपमंडल अधिकारी गजेटेड अफसर के रूप में कार्यरत हूँ, पदोन्नति के लिए प्रयासरत हूँ। बताइए पदोन्नति कब तक होने की संभावना है? आपकी कुंडली में तो दरवाजे पर आप खड़े हैं। 30 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा योग, मतलब इस वर्ष में होना है तो हो जाए, अगले पदोन्नति ही होने वाली है। क्योंकि लग्न में शनिदेव होने का मतलब आप रोज मेरे मुंह से सुनते आए हैं कि हर चीज आपके जीवन काल में डिले होगा। कुंडली में षष्ठपति बनकर के लग्न में बैठे हैं, सो संघर्ष हर चीज के पीछे होगा, एक्स्ट्रा संघर्ष झोंकना पड़ेगा, तब जाकर के परिणाम आपके हाथ में आएगा। बस यही आपके साथ हो रहा है। क्या मैं नौकरी के साथ कोई व्यापार भी कर सकता हूं? हमारा एक प्राइवेट स्कूल है जिसमें मेरे पिताजी चलाते हैं। क्या मैं स्कूल में आप आजीवन कर सकते हैं, शिक्षक जन्मजात हैं आप कभी भी कर सकते हैं। व्यापार के पक्ष में मैं नहीं हूं।
अब अपने खुद का स्कूल है तो वो व्यापार ही है, आप उसे चलाना चाहें तो चला सकते हैं। आप नौकरी में रहें, नौकरी के लिए आप बनाए गए हैं। देखिए मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनिए, हर किसी को यहां पर जो भेजा गया है परमात्मा के द्वारा, वो केवल इसलिए नहीं भेजा गया आनंद करो, मौज मनाओ, भोग करो और पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये नहीं करने के लिए भेजा गया है। किस लिए भेजा गया? भेजा, अच्छा ज्योतिष के बारे में अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं तो आपको हमेशा यह पता होना चाहिए कि मैं एक ही बात बताया करता हूं कि ज्योतिष तो चूंकि हम मानव हैं, हमारे पास प्रकृति ने विवेक दे दिया है और उसी का हम दुरुपयोग करते हैं कि हम ज्योतिष को केवल और केवल अपना कल भविष्य देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि कहां से पैसा आ जाएगा, कहां से लाभ आ जाएगा, जबकि ज्योतिष वेद का नेत्र है। वेदो नारायण साक्षात। तो नारायण का नेत्र केवल भौतिक चीजें देखता होगा, असंभव। नारायण का नेत्र भौतिक चीज तो देखता ही नहीं होगा, ये तो मानवों का स्वभाव है कि उसने अपने लिए बना लिया है। मूलतः ये आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने के लिए बनाया गया है, जानने के लिए बनाया गया है कि हम अपनी परिस्थिति को भली भांति जानें, समझें। आपने कहीं ये प्रश्न, मुझे लगता नहीं कि शायद लिखा भी है कि नहीं, कि मैं साधना करना चाहता हूं ऐसा, लेकिन आपकी कुंडली सिंह लग्न की है। देखिए अभी और भी अवसर बाकी हैं जहां आना आपको है, अभी समापन नहीं है इस चक्र का, लेकिन जो मौका मिला है उसमें सुधारने का मौका आपको मिला है। इस सुधारने की प्रक्रिया में सम्मिलित होइए। ये चक्र भी जारी रहेगा आपका, अभी चक्र जारी मुझे दिख रहा है, लेकिन इसके बावजूद कहूंगा राशि आपकी वृश्चिक है और वृश्चिक राशि, मीन राशि, कर्क राशि, ये राशियां कहीं ना कहीं अग्रसर करा देती हैं आगे की तरफ, यानी परम तत्व को प्राप्त करने की तरफ। तो संघर्ष, मोह भंग इत्यादि की जो स्थिति अगर आपके जीवन काल में आ रही है तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा साइन है, परमात्मा का आपको एक इंडिकेशन है। इसे समझिए, केवल पैसा रुपया इससे अब थोड़ा ऊपर उठ करके आगे के लिए सोचिए। ये जीवन में जो संघर्ष आपके हो रहा है, निरंतर आपको रगड़ा जा रहा है, ये असल में आपके प्रारब्ध को काटा जा रहा है। अब इस प्रारब्ध को काटने में अगर आप स्वयं सहयोगी हैं, वैसे तो आप हैं, आपका खान पान नियमित दिनचर्या है, अगर आप इसमें सहयोगी हो जाएंगे तब तो आगे का मार्ग और आसान होगा, या यूं कहें कि अगर आगे का मार्ग कठिन होता है तो वो बहुत करीब आपको ले जाएगा, और नहीं तो फिर आगे का मार्ग फिर से, क्योंकि भाग्य तो है ही सामने दिखाई पड़ रहा है, आगे फिर भाग्य मिलेगा। पूजा पाठ कर रहे हैं तो भाग्य जागृत होता रहेगा। याद रखिएगा कि हमारे द्वारा धार्मिक कृत्यों का जो प्रभाव निकल करके आता है, धार्मिक कृत्य, कर्मकांड, पूजा पाठ, वो हमें स्वर्ग के राह पर तो ले जाएगा, मोक्ष के नहीं। स्वर्ग कोई अगर जगह है तो मैं समझता हूं वो यही है, आपको सब कुछ मिल रहा है, जो चीजें आप चाह सकते हैं वो मिलेगा। अलग बात है शनि लग्न में है तो संघर्ष देंगे, लेकिन याद रखिएगा कि शनि और राहु का लग्न में होना जहां श्रापित योग है, ये बहुत बड़ा दुर्योग है। ये इस बात की सूचना है कि श्राप की स्थिति है, लेकिन ये इस बात की सूचना है कि हर श्राप में कोई ना कोई वरदान छुपा होता है। वो वरदान है संघर्ष कर लीजिए, जितना कर सकते हो करिए, प्रारब्ध को काटिए, आगे रहे, नया मार्ग खुलने वाला है। तो आप चाहें तो कर सकते हैं, शिक्षा अच्छा है, लोगों को शिक्षा देने से फायदा हो सकता है तो आप वो करिए। सरकारी नौकरी में होने के बावजूद विवाह बहुत मुश्किल से हुआ, और वो भी इन्होंने लिखा है कि 2010 के बाद वैवाहिक जीवन में बहुत अशांति, लड़ाई झगड़े होते हैं। 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी, उनकी भी जिम्मेदारी है, इसलिए अपनी स्वाभिमान को की परवाह न करते हुए भी रिश्ते निभा रहा हूं। क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? मैंने अभी इसी सवाल का जवाब दिया है कि प्रकृति का एक साइन है, इंडिकेशन है कि वो मोह में आपको नहीं फंसने देना चाहती। तो जब प्रकृति इतना मेहरबान हो, याद रखिएगा, बड़ा कमाल का विषय है, जब प्रकृति किसी पर मेहरबान होती है तो उसको संघर्षों में डाल देती है। ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। प्रकृति के मेहरबान होने का पहला लक्षण ही यही है कि वो आपको संघर्ष में डाल देगी। अगर आप सुनार हैं तो आप उस सोने से प्रेम करेंगे जो चमचमाता हुआ हो, न कि उस सोने से जिसमें मिलावट हो। तो आप भूल से भी उस सोने को सुरक्षित नहीं रखेंगे, बल्कि उसको चमकाने के प्रयास में लग जाएंगे। प्रकृति वही सुनार है, प्रकृति वही सुनार है। वो आपके भीतर के उस सोने को पहचान रही, उस चमक को देख रही है जो हम इन चर्म चक्षुओं से कभी नहीं देख पाते। तो वो आपको चैन से नहीं बैठने देगी, वो आपको हर दिन आग में तपाएगी, इतना तपाएगी कि आपको पिघला देगी, आप पिघल जाएंगे।
फिर ये जो लाइन आपने लिखा है कि अपने स्वाभिमान की परवाह, स्वाभिमान जैसा और अभिमान जैसा शब्द ही नहीं बच जाएगा। याद रखिए कि मैं जब ये बातें सारी बोल रहा हूँ तो ये एक मेरी तरफ से सिर्फ भाषण का ही हिस्सा है, क्योंकि मैं खुद ही जब उस मार्ग पर उतना नहीं हूँ कहीं, तो मेरे लिए तो मैं तो भाषण ही दे सकता हूँ। वाचक, बोलने वाला आम तौर पर जब वो बातें बोलता है तो जरूरी नहीं है कि उसको वो जी भी रहा हो, पर मैं आपकी कुंडली में वो चीज़ देख रहा हूँ और आपको कहूँगा कि प्रकृति का ये साइन है। प्रकृति जब आपको इस मार्ग पर लेकर के चल रही है, वो स्वतः आपको वो मार्ग दे रही है, तो अब भटकिए मत। विवाह, दाम्पत्य, बच्चे, संतति, इन सबों से मोह भंग होना या इनका आपके द्वारा प्रताड़ित या कहीं ना कहीं संबंध खराब होना, ये इसी बात की सूचना है कि प्रकृति मोह से अलग ले जा रही है, माया से अलग ले जा रही है। आगे बढ़िए। रही बात कि क्या मेरी कुंडली में कोई सकारात्मक पक्ष है, सारे सकारात्मक पक्ष ही हैं। अपने चर्म चक्षुओं से नहीं, आत्मज्ञान के चक्षु से देखिए। इस कुंडली से बड़ा सकारात्मक पक्ष आपको मिलेगा ही नहीं। आपने जो लिखा है कि मेरी कुंडली के मुख्य ग्रह सूर्य, मंगल और बुध सब छठे घर में बैठे हैं, शनि राहु से लग्न पीड़ित है, बिल्कुल मैं इसी की कब से चर्चा कर रहा हूं। ये साइन है, सही मार्ग दे रही है प्रकृति आपको, इस मार्ग पर चलिए। अपना मकान जिसे मैं खुद लूंगा, कब तक हो पाएगा? आपकी कुंडली में चतुर्थ पति मंगल जाकर के कुंडली के षष्ठ में बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली के हिसाब से देखें तो 2023-24 के फरवरी के बाद एक बहुत अच्छा योग आ रहा है, आप घर चाहें ले लीजिए। चतुर्थ में शुक्र हो तो घर, गाड़ी, ये सब कुछ अपना होता है और खुद का होता है, बहुत बढ़िया होता है। गुरु की दृष्टि है, सो आ रहा है 24 में फरवरी के बाद योग आ रहा है, आप बड़े प्रेम से अपना घर ले लीजिए। याद रखिए, मैं आपके प्रश्नों के साथ साथ उस विषय की ओर आपको लेकर के चला गया जो ये कुंडली कह रही थी। जाहिर सी बात है कि आपके प्रश्न इससे संबंधित तो बिल्कुल ही नहीं थे। मैं जिस दिशा में इस कुंडली को ले गया हूं, कारण यह है कि ये कुंडली ही मुझसे वही बातें कह रही है। आप असल में एक बार भी नहीं मुझसे पूछे हैं। आपने ये जरूर लिखा है कि मैं ऐसा बुरा काम नहीं करता, सब तरफ से सही हूं, लेकिन आपका मुझे लगता है कि ध्येय कि मैं सब अच्छा करता हूं तो संघर्ष क्यों मिल रहा है, इस तरफ है। लेकिन ये कुंडली वैसी बात कह नहीं रही थी। प्रिय दर्शकों, सिंह ये जो लग्न है, आमतौर पर देखा जाए तो साधना के क्षेत्र में प्रवृत्त होने वाला कोई लग्न नहीं है। राजा है, ग्रहों का राजा, सूर्य की राशि है ये, परंतु ये निर्भीक और स्वतंत्र होकर के जीने वाली राशि या लग्न है। यहां अगर आप देखें तो लग्न में इनके कुंडली में शनिदेव बैठे हुए हैं और वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में बैठे हुए हैं। अब ये शुक्र का नक्षत्र है। कुल मिलाकर के देखें तो शुक्र के नक्षत्र में लग्न का होना, शनिदेव का होना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो जातक की मन स्थिति को भोग की तरफ खींच रहा होगा। और सूर्य स्वयं श्रवण नक्षत्र में बैठे हैं जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, अर्थात मन के बेस पर ही जीवन को ले जा रहे होंगे। ये कुंडली में एक बार भी ऐसा प्रश्न नहीं पूछे हैं जिसकी तरफ मैंने जाने के लिए इनको कहा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि अगर आप मेरे कार्यक्रम को देखते हैं, ज्योतिष को थोड़ा भी समझने का प्रयत्न करते हैं, तो ज्योतिष बनाया ही इसलिए नहीं गया कि आप हर दिन अपनी ये उपाय करके वो ठीक कर लिया। अरे ठीक किस चीज को हम करेंगे, ठीक किस चीज को करेंगे? सब पहले से ही जब तय है तो हम क्या ठीक कर सकते हैं? पर फिर भी मानव का कर्तव्य है कि हर दिन वो फाइट करता है, हर दिन वो लड़ता है। अवश्यम भावी भावा नाम प्रतिकारो भवेद यदि प्रतिकुर्युर्न किम नूनम नलराम युधिष्ठिर। अगर अवश्यम भावी का प्रतिकार होता तो नलराम और युधिष्ठिर जैसे महाप्रतापी क्या नहीं कर देते? नहीं होगा। सो सबसे पहली राय कि प्रकृति साइन दे रही है आपको, मार्ग दे रही है आपको, उसी मार्ग पर चलिए, साधना के मार्ग पर आइए, आराधना करिए। अभी एक बहुत लंबी यात्रा आपको तय करनी है। पिछले जन्म को मैं देख चुका हूं, वो कह रहा है कि रास्ता मिला हुआ है आपको, एक बार चल चुके हैं, अब इस बार भटकिए मत, बल्कि इस बार आप जो याद रखिए भाई, प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। अगर आपको उसको सोना बनाना है तो आपकी तरफ वो झुकेगी नहीं। एक सुनार जब सोने को तपाना शुरू कर रहा होगा उसको गलाने के लिए, तो क्या वो इस दर्द को महसूस करेगा? अरे नहीं, सोने को कहीं जलन ना हो जाए, सोने को जलन होगी तब तकलीफ उसको ना हो जाए। अगर वो ऐसी सोच रखेगा तो वो हीट ही नहीं दे पाएगा जिससे सोना पिघले, कभी नहीं दे पाएगा। तो आपके पास प्रकृति ने जहां मार्ग दिया है वहीं आपको उलझाने के लिए, ये जो विष्णु की माया है वो उलझाने के लिए भी तत्पर है। जिस बात की अभी मैंने जिक्र किया था कि लग्न में शनि राहु श्रापित पर मंगल की दृष्टि है
और अभी अभी गौर करिए तो लग्न आपका शुक्र के नक्षत्र में है, जो कि इस बात की सूचना है कि कहीं ना कहीं आप उलझेंगे। विवाह कर लेना, बच्चे हो जाना, मैं इसको भी अभी उलझन नहीं मानता हूं। ये मार्ग को थोड़ा लंबा कर देते हैं। याद रखिए कि ये मार्ग को लंबा कर देंगे, थोड़ा और चलना पड़ेगा, लेकिन इससे ऐसा नहीं हो जाता कि आप बिल्कुल उस मार्ग पर ही नहीं चल रहे हैं, आप पथभ्रष्ट हो गए हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। तो आप मार्ग पर ही चल रहे हैं, बस इसी मार्ग पर लेकिन अनवरत चलते रहिए और इस मार्ग से प्रेम मत करिए। शिक्षा आपके लिए अच्छा है, व्यापार की तरफ मत जाइए, नौकरी में बने रहिए, प्रमोशन होने वाला है, घर अगले वर्ष फरवरी के आसपास दिखाई पड़ रहा है, ले लीजिए, घर गाड़ी से सुखों में कहीं कोई कमी नहीं है। साधना करिए। कौन सी साधना? देखिए, ये जो श्रापित योग है, ये ऐसे अभी कल कुछ दिन पूर्व ही जो है मैंने आपको एक उपाय बताया था कि तीर्थ का जल, कई लोगों ने मुझसे प्रश्न में पूछा तीर्थ का जल, लोगों को तीर्थ का जल पता नहीं है। तीर्थराज प्रयाग का नाम सुना है, पुष्कर का नाम सुना है, हरिद्वार का नाम सुना है, काशी का नाम सुना है, मथुरा वृंदावन का, सब तीर्थ ही तो हैं, ये तीर्थ हैं। यहाँ के जल को तो कई लोगों ने पूछा गंगा जल, वहां से जाकर के जो जल लाएंगे वो गंगा जल ही होगा, यमुना जल होगा, वो सब तीर्थ का जल है, वो अब अपने पास रखिए, उसे नित्य अपने माथे में लगाइए। ये प्रायश्चित्त का सबसे बढ़िया विधान। एक बार त्रिपिंडी श्राद्ध कर लीजिएगा, समय समय पर तीर्थाटन करते रहिए, ये बहुत जरूरी है ताकि प्रायश्चित्त होना शुरू हो जाए। इसको काटना जरूरी है, और वो कटेगा कैसे? इसी भोग से, इसी संघर्ष से, इसी परेशानी से। जब जब कोई आपका अपमान करे, जब जब कोई आपकी निंदा करे, इससे आपके प्रारब्ध जो है कटेंगे, तो उसको कटने दीजिए। जितना कटेगा आपको तकलीफ होगी, परेशानी होगी, पर धीरे धीरे आप चमकेंगे। संघर्ष पीछा नहीं छोड़ेगा, सो भूलिएगा मत। सूर्य की आराधना करते रहिए, इससे आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा। और एक काम और करिए, रविवार के दिन आप तो ऐसे ही सब कुछ खाना पीना छोड़ रखे हैं, तो रविवार के दिन एक तरफ से एक बार भोजन करना शुरू करिए और नमक इत्यादि का त्याग करिए। नमक भी स्वाद बढ़ाने वाला है, तो सबसे पहले उसका त्याग करिए। एकदम सादा भोजन रविवार के दिन करिए, तो एक बार एक व्रत के रूप में हो जाएगा। बाकी खान पान पर ध्यान जितना नियंत्रित आप ऑलरेडी रखे हुए हैं, सो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कोई बड़ा रोग तो आना चाहिए, पर फिर भी खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, साधना करिए। ये कुंडली अत्यंत श्रेष्ठ है। तो प्रिय दर्शकों, ये थी जन्म कुंडली इनकी। अगर आप इस जन्म कुंडली के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।